वेलकम टू रंग तरंग। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योतिका। कला जगत की सारी छोटी बड़ी खबरें लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। भाई आज हम आपको ले चलेंगे थिएटर की दुनिया में, कला जगत की दुनिया में, संगीत की दुनिया में। फिर आपको ले चलेंगे एक ऐसी प्रदर्शनी में जहां पर एक बार फिर आज़ादी को महसूस करने की, देशभक्ति को महसूस करने की और उसे याद करने का मौका भी मिलेगा। और भी बहुत कुछ होगा, तो फिर देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। परशुराम, जिसे हमने कहानियों में सुना है, लेकिन शशिधरन नायर ने इसे मंच पर उतारा अपने नृत्य और नाटक के जरिए। इसका पूरी तरह से बखान किया अपने नृत्य नाटक के जरिए, जिसका शीर्षक ही था परशुराम। आइए चलते हैं और इसका हिस्सा बनते हैं। पिछले दिनों नई दिल्ली के श्री राम सेंटर में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के जीवन और कृत्यों पर आधारित एक नृत्य नाटिका का मंचन हुआ। इस नृत्य नाटिका में भगवान परशुराम की भूमिका निभाई सुप्रसिद्ध कथकली कलाकार शशिधरन नायर ने। भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी तमाम घटनाओं को अपने बेहतरीन अभिनय और नृत्य कला के माध्यम से प्रस्तुत कर शशिधरन नायर ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शशिधरन नायर ने परशुराम के चरित्र को कैसे आत्मसात किया और पूरे मनोयोग से इसे दर्शकों के सामने रखने के लिए क्या खास तैयारियां की, ये हमने उनसे जानने की कोशिश की। हमारे साथ शशिधरन नायर जी हैं, जिन्होंने परशुराम का किरदार निभाया है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शशिधरन जी, कैसे दिमाग में आया परशुराम का किरदार चुनना और इसे निभाना? परशुराम बहुत रेयर लोग करता है। परशुराम को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परशुराम खुद इतना टफ आदमी थे। तो परशुराम का कैरेक्टर मुझे शुरू से अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से, एक तो विष्णु के अवतार है, 6th इनकारनेशन है, और उसके बाद उन्होंने जो तपस्या करके शिव जी से फरसा लिया, वो फरसा का लेने के कारण ये था कि जो पूरा समाज को उन्होंने साफ कर दिया, ताकि उस समय में क्षत्रियों का इतना ध्वंस बचा के रखा हुआ था। तो पूरे क्षत्रियों को 21 बार उन्होंने सफाई किया। तो हम ये सोचते कि हमारे समाज याद इतनी खराब हो गई है, या हमारे देश, तो ये परशुराम की तरह अगर हम सब अगर सोचा जाए तो हमारे समाज भी बहुत अच्छा हो सकता है, हमारा देश भी बहुत अच्छा हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी ये कैरेक्टर एक परशुराम एक मेरे मन में आया। दूसरी बात ये है, परशुराम ऐसे तीनों युगों में उन्होंने ये, क्योंकि महाभारत में भी उनके विवरण है, रामायण में भी है, और अभी कल्कि का अवतार होने वाला है, उसके लिए भी वो इंतजार कर रहे हैं। तो परशुराम मेरे सबसे बड़ा पसंदीदा कैरेक्टर है। हम आपको बता दें कि शशिधरन नायर जी एक बेहतरीन कोरियोग्राफर है। लंबे समय से श्री राम भारतीय कला केंद्र से जुड़े हुए थे, और कोरियोग्राफर की क्या भूमिका होती है किसी भी नृत्य नाटिका में, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? मैम बहुत अच्छा लगा इस सफ़र, क्योंकि हमारे बचपन से, जब हम 7-8 साल के थे, जब से ये डांस का ये शुरू किया था, तो हमने बेसिकली केरला से बिलोंग करता हूँ, और केरला से लेके नॉर्थ इंडिया तक आने में जो सफ़र किया, उसकी पूरा, उस समय में कथकली के लिए इतना वो नहीं था केरला में, पर इस समय सारी जगह पे कथकली कर रहे थे। हम तो पहले आया था तो कथकली सीख के आया था, बाकी सारे स्टाइल्स जो हैं हम नॉर्थ इंडिया से सीखा। उसके बाद जॉइन भारतीय कला केंद्र में, उसके बाद ऐसे कोरियोग्राफर वहाँ बहुत सारे प्रोडक्शंस किए, और अभी हम 2-3 साल से उनके साथ नहीं, वैसे हैं साथ हैं, पर हमने
पहले कोशिश किया हम अपने एक प्रोडक्शन करने का, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हमें सपोर्ट भी किया है, तो उसके जरिए कर रहा हूँ मैं। जी। कभी मन नहीं किया कि सिनेमा का रुख भी किया जाए? कोरियोग्राफर है, आपने बेहतरीन कलाकार स्टेज पर उतारे हैं, कभी मन किया हो कि सिनेमा का रुख किया जाए? नहीं, मैं वही सपना देखता हूँ जो हो सकता है, जो नहीं जो नहीं हो सकता उसका सपना नहीं देखता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि वो फिल्म में उसके स्टेज में पहुंचने के लिए भी कितना मुश्किल से पहुंचता है, तो सिनेमा पहुंचने में तो बहुत ही और भी मुश्किल है, तो उतना तो हम नहीं कर सकते, इसलिए। आपने खुद कई बार रावण का किरदार भी निभाया, हम सभी जानते हैं। कैसा लगता था उस किरदार को निभाना? क्योंकि रावण का किरदार निभाना भी कोई आसान काम नहीं है। हाँ, वैसे हमारे जो बेसिक जो कथकली जो डांस है वो इतना हमारे शरीर में बैठा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कैरेक्टर बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए रावण या परशुराम, तो अगर आप आज देखेंगे तो पता लगेगा। तो हमारी तरफ से तो मैं 100% करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो कैरेक्टर को अपने आप में लाने की कोशिश करता हूँ। हमने देखा तो नहीं, हमने पढ़े हुए हैं, तो उनके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, तो वो स्टेज तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। जी। हमारे जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं वो हमारी संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है, और ये सिर्फ देश ही नहीं विदेशों तक अपनी पहचान रखते हैं, और भारत का नाम रोशन इसी से होता है। आज की अगर युवा पीढ़ी की बात की जाए, आपको कैसा लगता है? क्या युवा इसे अपना रहे हैं, और अगर अपना रहे हैं तो कितनी शिद्दत से? अच्छा, आजकल के बच्चे सोचते हैं कि आज सीखना शुरू 2 महीने बाद परफॉर्म करें, हमें तो 7-8 साल के बाद परफॉर्म करने का मौका दिया गया है। तो वो जल्दीबाजी में ना बच्चे बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, वो उसकी वजह से वो लोग आगे आ नहीं पाते, क्योंकि ऑडियंस समझदार लोग होता है, वो देख के बता सकता है कि ये डांस सच में डांस कर सकती है, ये नहीं कर सकती है। तो ऑडियंस ही तो हमें आगे बढ़ाता है, तो वो अगर आपके शरीर में है तो जरूर आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। देखा आपने, शशिधरन जी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही देखने में भोले भाले से लगते हैं, लेकिन जब अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं, कैरेक्टर में घुस जाते हैं, तो इनसे मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपने विचार हमारे साथ बांटने के लिए। आपको आपकी परफॉर्मेंसेज और आने वाले और प्रोग्राम्स के लिए भी, अपने किरदारों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। शशिधरन नायर और उनके साथी कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य कला की शैली में भगवान परशुराम के चरित्र को जीवंत बना दिया। अत्याचार और अनाचार के विरोध में उठे भगवान परशुराम के सुप्रसिद्ध फरसे ने तत्कालीन समाज से कुरीतियों का समूल नाश किया और बेहतर समाज की स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। पुत्र, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। मांगो वरदान, मांगो पुत्र, मांगो। तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। यदि ऐसा ही है तो मुझे मेरी माता और भ्राताओं से अधिक कोई प्रिय नहीं है पिताश्री। कृपा करके मेरी माता को फिर से जीवन दान दें और मेरे चारों भाइयों को श्राप मुक्त कर दें पिताजी। चाहे पिता की आज्ञा पर अपनी माता का वध करने का दृश्य हो, सीता जी के स्वयंवर में भगवान परशुराम का आना हो, कौन है वो अभागा जिसने मेरे आराध्य शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है? किसकी अकाल मृत्यु आई है? उसका काल सामने खड़ा है। सामने आओ। मुझे नहीं जानते क्या तुम लोग? मैं हूं क्षत्रिय कुलनाशक, अतिक्रोधी बाल ब्रह्मचारी परशुराम। कि कहीं में या फिर झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कर्ण को शाप देने का दृश्य। असत्य, छल, कपट, पाखंड अपने ही गुरु से। जो व्यक्ति अपने गुरु को धोखा देता है वो पापी इस धरा को कलंकित करता है। इस अपराध के लिए मैं जमदग्निपुत्र तुम्हें श्राप देता हूं। जब तुम्हें अधिक आवश्यकता होगी, मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का प्रयोग तुम नहीं कर पाओगे। अपनी बेहतरीन भावभंगिमाओं, कसे हुए संवादों और कथकली की आकर्षक नृत्य शैली ने मानो इस पूरे घटनाक्रम में प्राण भर दिए हों।
सचमुच ऐसे आयोजन हमें न सिर्फ शास्त्रीय नृत्य और संगीत के रस में सराबोर करते हैं, बल्कि भगवान परशुराम जैसे पौराणिक महानायकों के जीवन चरित्र को फिर से समझने का अवसर देते हैं। रंग तरंग, DD न्यूज।